हमारे YouTube चैनल अचंबी क्लासेस में और मैं हूं बनवारी लाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का। आज का जो टाइप स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट ऑफ 9, ये 9वां पार्ट है। इसके अकॉर्डिंग अपन आज एक नई टाइप के बारे में बात करेंगे। देखो, आज जो टाइप करवा रहे हैं वो ऐसी टाइप होगी साहब कि साहब 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए, 50% विद्यार्थी मैथ में पास हो गए और 20% विद्यार्थी दोनों में पास हो गए। तो साहब फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको निकालना है, यानी फेल और पास वाली। आज अगर मैं टाइप की बात करूं तो अपनी जो टाइप है उसका नाम अगर मैं देना चाहूं तो फेल और पास। फेल और पास से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको सॉर्ट आउट कराऊंगा। देखो ध्यान से, प्रत्येक क्वेश्चंस को, ये टाइप को मैं क्वेश्चंस जैसे आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेगा उसको मैं उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको सरल करना सिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टाइप को थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फेल और जो पास होने वाली जो टाइप है इसके बारे में, तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा होगा। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और जो हाई लेवल है वो भी क्वेश्चंस आप इजी वे में कर पाओगे। एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से इस तरीके का हर क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ना। तो देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है, वो मैं जरा पढ़ के बता देता हूं। वो सवाल है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण का मतलब है पास हो गए। कितने? 60%। 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था? ये सवाल को आराम से स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसको आराम से पढ़ो कि साहब किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% हिंदी में और दोनों में 40% ये पास हो गए। तो बताओ दोनों विषयों में फेल होने, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना था? तो ध्यान से देखो, फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। ध्यान से देखो कि साहब यहां पर मैंने ये गोला बना दिया, इस गोले के अंदर कितना परसेंटेज है? 60%। वो किस में आया? इंग्लिश में। इंग्लिश में फेल हो गए। फिर कह रहा है 70%। कितना परसेंट? 70%। 70% किसमें? हिंदी में। ये भी फेल और ये भी फेल, ये भी उत्तीर्ण है, पास है। तो 60% तो इंग्लिश में पास हो गए और हिंदी में कितने हुए? 70%। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सिंगल और ये सिंगल, इन दोनों का अगर मैं सिंगल का एवरेज लूं तो टोटल कितना आ गया? 130। 60% इसमें, 70 इसमें, दोनों का जोड़ो कितना आया भाई? 130%। अब कह रहे हैं कि साहब 40% दोनों में। अब 40% दोनों में कैसे? यानी इंग्लिश में भी पास हो गए और हिंदी में भी पास हो गए, हिंदी वाले हिंदी में भी पास हो गए और इंग्लिश में, यानी दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वालों का परसेंटेज है आपका 40%। कितना परसेंट? 40%। तो इन दोनों में ये पास होने वालों का प्रतिशत 40, तो फेल होने वाले को आपको निकालना है। तो ऐसा आ जाए तो पहले सिंगल का जोड़ा कितना है? 130। अब जब सिंगल का पता आ गया, तुमको पूरा एवरेज निकालना है सिर्फ पास वालों का। पहले देखो 130 टोटल हो गया दोनों का मिला के। अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों वालों में, तो अगर ये दोनों वाले सब्जेक्ट्स के अगर मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, यानी घटा दूंगा, 130 में से 40 घटा दूंगा। क्यों घटाऊंगा? क्योंकि साहब दोनों का एवरेज आ रहा है 130, जबकि 130 सिंगल का, दोनों का एवरेज आ रहा है 40। यानी कंपेयर करके एक औसतन पूरा एवरेज निकालने के लिए 130 में से दोनों को जोड़कर इसमें से सिंगल जो दोनों का है इसको घटा दो और आपके पास कितना आ जाएगा? 90। ये 90%। 130 में से 40 घटा दो, 90 बच जाएंगे। ये 90 क्या आया? ये सारे के सारे पास हो गए। पास होने वाले यानी दोनों में और सिंगल में, यानी सबका टोटल एवरेज आ गया, ये पास होने वाले। एक बात बताओ, जब 90% पास हो गए तो बताओ भाई, तो यहां पर फेल कितने हो रहे हैं? हमेशा टोटल की एवरेज की बात करते हैं तो कितना मानते हैं परसेंटेज? 100%। एक बात हो, 100% में से अगर 90%
क्या हो गए? पास। तो बताओ भाई 100 में से 90 गए तो कितने बच गए? 10%। 10% क्या हो गए? फेल। तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 10%। ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। कैसे? कि साहब 60% इंग्लिश में पास, 70% हिंदी में पास, दोनों का मिला के कितना आ गया? 130। जबकि दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वालों का प्रतिशत 40। इसमें से इसको घटा देना है, कितना बच गया? ये 90। 90 क्या है? सारों में पास हो गए, जिसमें दोनों वाले भी आ गए, सिंगल सिंगल के भी आ गया। एक बात दो, जब 90% तो पास हो गए, 100 में से 90 पास हो गए, तो अपने पास फेल कितने आए? 10%। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आप देखो। नेक्स्ट सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाऊंगा, ज्यादा रामायण आपको नहीं, सीधी लैंग्वेज से। देखो नेक्स्ट सवाल मैं करवाता हूं आपको कि साहब किसी परीक्षा में 52%, एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ये वाला जो आपकी बार करवा रहा हूं। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, कितने? 52%। ये लो साहब 52% किसमें? हिंदी में। और फिर कह रहा है 42% अंग्रेजी में फेल हो। ये लो साहब, ये इंग्लिश में 42% फेल हो गए। जबकि कह रहा है कि 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। दोनों में फेल होने का वाला प्रतिशत कितना है? 17%। मैंने कहा था कि 52 सिंगल ये हो गया, 42 सिंगल ये हो गया, ये भी फेल, ये भी फेल, दोनों का कितना आ गया? 4 94। 94 तो इन दोनों का सिंगल सिंगल का आ गया 94। एक बात बताओ, 94 में से इन दोनों का कितना घटाना है? 17। तो कितना बच गया? 7। और यहां पर भी कितना बच गया? 77। 94 में से 77 घटाओ, कितना बच गया? 94 में से 17 घटाओ, कितना बच गया? 77। 77 क्या आ गए? पूरा एवरेज फेल वाले। ये भी फेल, ये भी फेल, टोटल फेल सिंगल सिंगल का 94। जबकि दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है? 17%। तो 94 में से आपने घटा दिया 17, तो 77 क्या बच गए? यानी सारे के सारे फेल कितने आ रहे? 77। एक बात बताओ, तो निकालना क्या था? पास वालों का। 100% में से अगर 77 आपके पास फेल हो गए, तो बताओ भाई 77 घटा दो 100 में से, कितना बच गया? 23। ये 23 क्या आ गए? पास। और यही आपको निकालना था 23% आपका किसका आया? पास वाले विद्यार्थियों का। यानी उत्तीर्ण होने वाले संख्याओं का, दोनों में उत्तीर्ण होने वाले संख्याओं का प्रतिशत कितना है? 23%। नेक्स्ट ऐसा एक सवाल, नॉर्मल सवाल एक और करवा देता हूं, फिर मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करूंगा। नेक्स्ट फटाक से, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो उन विद्यार्थियों जो दोनों विषयों में पास हुए की प्रतिशत कितनी? देखो 35% तो किसमें हो गए? हिंदी में। और फिर आ रहा है 45% अंग्रेजी में, 45% अंग्रेजी में, 20% दोनों में, 20%, ये 20% दोनों में फेल हो गए। एक बात हो, 35 तो ये आ गया सिंगल, 45 सिंगल ये आ गया, बताओ कितना हुआ भाई? 80। दोनों में सिंगल सिंगल का कितना आ गया? 80। 80 में से क्या घटाना है? तो दोनों में 2 घटा दिया, 20 घटा दिया, तो कितना बच गया? 60। ये 60% क्या है भाई? आपके पास फेल आ गया। 60% फेल आ गया, तो बताओ भाई पास वाले 100 में से 60 घटा दो, कितना बच गया? ये 40 पास हो गए। बताओ भाई आंसर 40 आया नहीं? क्योंकि इसमें क्या होता है, फटाक से आप निकालने के लिए मैं कह रहा हूं नेक्स्ट सवाल। इसी तरह से आप ऐसे सवाल से आप चाहे फेल हो पास हो, आप आराम से कर सकते हो। इसी का लेवल बढ़ाता हूं, शानदार वाले। अब क्वेश्चंस आपको जैसे कैसे किस प्रकार से पूछे जाते हैं, देखो इसका टाइप चेंज करता हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं और सवाल को समझो। स्क्रीन पे जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है उस पर कंसंट्रेट करो। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हो रहे, 60% अंग्रेजी में। एक ही तरीके से चलाएंगे, बार बार कोई तरीका चेंज नहीं करेंगे। 60% अंग्रेजी में। फिर कह रहे हैं 70% गणित में। ये लो साहब
70% मैथ्स में। फिर कह रहे हैं 20% उम्मीदवार उन दोनों में, ये क्या था, ये भी पास और ये भी पास। अब कह रहा है कि 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। अब कह रहे हैं अब की बार ये पास, लेकिन 20% विद्यार्थी 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। ध्यान से यहां चीज, ये वाली मैं जो नोट करवा रहा हूं यहां, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर पास बोल दिया, इधर पास बोल दिया। एक्चुअल में एक बात बताओ, 60 और 70 कितना हुआ भाई, 130। दोनों में सिंगल्स का कितना आ गया, 130। पास वाले पास। अगर यहां पर भी पास हो तो सीधा घटा देते थे, जो पिछले वाले सवाल उस पर घटा रहे, लेकिन इसे लैंग्वेज चेंज कर दी। यहां दोनों का ना देकर उसने जस्ट पास के बजाय फेल का दे दिया कि साहब दोनों में फेल होने वालों का प्रतिशत कितना है, 20%। एक बात बताओ, अगर यहां ये चीज नहीं दे रखी तो यहां ये चीज अपन को खुद को पुट अप करनी पड़ेगी। एग्जामिनर ने क्या किया, जस्ट उल्टा कर दिया। तो बताओ भाई 100 में से अगर 20% फेल है, कितने 20% फेल है, तो बताओ पास वाले कितने आए भाई। 100 में से 20% ये फेल वाले हैं, तो पास वाले कितने हैं, 80%। कितने हैं भाई, 80% है कि नहीं। ये 80% दोनों में क्या है, पास। अब ये पास, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। अब बताओ 130 में से 80 घटा दो आप, 130 में से 80 घटा दो, कितना बच गया, 50। ये 50 क्या है भाई, पास। यानी टोटल एवरेज देखा जाए तो टोटल आपका 50% सब में पास हो गए, यानी दोनों में भी आ गए, सिंगल्स का भी आ गया। तो ये 50 आपके पास दोनों सब्जेक्ट्स में पास। अब कह रहे हैं यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी पास, ये भी क्या आया, पास। 50% ये आ रहा है इधर, जबकि दोनों विषयों में 2500 उम्मीदवार, ये पास हो गए। उम्मीदवार कितने हैं, यहां 50% के बराबर में, इसको यूनिट का नाम दे दिया, कितना है, 2500। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी पास, लेकिन ये पास होने वाले उम्मीदवारों की पूरी कितने हैं, 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हो गए। तो साहब परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या निकालनी, तो 2500, इसको यूनिट का नाम दे दिया, ये भी पास और ये भी पास। अगर 50 यूनिट का मान 2500 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 2500 बटा 50। तो बताओ 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2500 बटा 50 इंटू 100। ये 2 चला गया और ये 5000। कितने हैं भाई, टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 5000। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, मैं समझाना चाह रहा हूं। फिर से इधर देख लो, अगर उधर नहीं समझ में आया तो 50 यूनिट का मान कितना है, 5000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2500। 2500 बटा 50, तो बताओ 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2। और ये आ गया आपके पास 5000। और ये 5000 उम्मीदवारों की जो टोटल संख्याएं हैं वो कितनी है, 5000। नेक्स्ट सवाल, फटाक से नेक्स्ट सवाल देखो, स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट सवाल दिखाई दे रहा होगा, उस पे आप पढ़ो। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं करवा रहा हूं। एक सवाल जो मैं फिर से आपको करवाने की कोशिश करूंगा कि साहब अच्छा सवाल, देखो इस तरह के सवाल आपके पास मैंने ऑलरेडी जो इजी लेवल के करवा चुका हूं। अब देखो मेन समस्या आती है अपने पास, अब नेक्स्ट सवाल देखो, एक सवाल और करवा देता हूं। हाँ, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हो गए, 85% गणित में पास हो गए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हो गए। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र उत्तीर्ण न हुआ हो
तो छात्रों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो भाई 90% छात्र अंग्रेजी में, 90% इंग्लिश में और 85% गणित में, 85% गणित में पास हो गए। ये भी पास और ये भी पास, लेकिन दोनों 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। कितने हुए? 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। ये आपको मैं इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आप थोड़ा सा घर पे रिवाइज करवाना। एक दो सवाल से मैं आपको इसी से संबंधित, ये 150 दोनों में उत्तीर्ण है। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल में 3-4 सवाल आपके लिए घर के करने के लिए दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा घर पे भी करो। लास्ट में जब लेक्चर पूरा होगा तो 3-4 सवालों की आपको लिस्ट आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगी, उसको स्क्रीनशॉट लेना और नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देना। इससे संबंधित मैंने ये सवाल ये करवा दिए मैंने, और बार बार कराने से शायद ज्यादा समय खराब होगा, इसके बजाय मैं नेक्स्ट टाइम ले लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक ऐसे सवाल कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ा दिया मैंने। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी। कितने? एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% हो सके तो मैं आपको ट्राई करता हूं, ऑप्शंस देता हूं। यहां ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। 1 मिनट का समय है, फटाक से करो। मान लो ये 1200 ऑप्शंस, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है आपके पास 800 और थर्ड ऑप्शन है 600 जो पहले से कोचिंग किए हुए, फोर्थ आपके पास है 450। फटाक से, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालो। एक उम्मीदवार को इसका आंसर कितना आएगा? 1200 आएगा कि 800 आएगा, 600 आएगा, 450? उनके लिए दे रहा हूं जो फर्स्ट बार कोचिंग नहीं करके 1-2 बार कोचिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से आसान रहेगा। आपके लिए लगभग 50 सेकेंड्स का समय है, करो फटाक से। मैं उम्मीद करता हूं आपको फटाक से ये सवाल आएगा, करो। टाइम। नेक्स्ट सवाल देखो, इस सवाल में आपको थोड़ा सा मैं करके बता देता हूं कि एक उम्मीदवार किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक, एक विद्यार्थी है मान लो, उसको पास होने के लिए 40% मार्क्स आवश्यक है। कितने परसेंटेज है? 40%। जब उसके नंबर आएंगे तो वो पास हो जाएगा। लेकिन यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, जबकि उसको अंक कितने, मार्क्स 200 कितने हैं, 220 अंक, 220 अंक उसको प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी है वो 20 अंकों से फेल हो गया। किससे फेल हो रहा है? 20 अंकों से वो फेल हो गया। पास होने के लिए कितने चाहिए? 40%। 220 अंक प्राप्त करने वाला वो 20 अंकों से फेल हो गया तो उस परीक्षा में क्या अधिकतम अंक क्या थे? एक बात बताओ भाई, अगर 220 नंबर उसके ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर 20 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। तो बताओ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 240। ये 240 जब नंबर आएंगे तो इसका एवरेज कितना पूरा हो जाएगा? 40%। अब 40 के हिसाब से उसको कितनी चाहिए? 240। तो इसको यूनिट का नाम दे दिया मैंने। भाई इधर पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 240। 20 ही तो कम पड़ रहे थे, उनको जोड़ दिया, कितना आ गया? 240। अगर 40 यूनिट का मान 240 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 240 बटा 40। 1 यूनिट का मान 240 बटा 40 है तो बताओ 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इससे ये आ गया 6 और ये टोटल कितने हो गए? 600। उसके अधिकतम अंक कितने थे? तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 600। ये आपके आंसर 600 कौन सा था? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
जरा मैं उम्मीद करता हूं आप साइड आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक। पास होने के लिए कितने आवश्यक है? 36%। मैं एक आपसे करवाता हूं, 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए और वह 85 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? ऑप्शन नंबर दे रहा हूं फिर से, 500, 550, 565, 620। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन सा राइट आंसर आपके पास आ रहा होगा? फटाक से 1 2 3 4, इस हिसाब से आपके लगभग 15 से 20 सेकंड्स के बीच में आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। चलो मैं बता देता हूं, पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए, जबकि उसको 113 अंक प्राप्त किए, उसने 113 अंक प्राप्त कर लिए, वह 85 अंकों से फेल हो गया। फेल कितने से हो रहा है? 85 अंकों से। अगर उसमें ये जो अंक आए ये और जो फेल होने वाले जोड़ दिया जाए तो भाई साहब कितने हो जाएंगे? 198 जब अंक प्राप्त होंगे तो उसका प्रतिशत कितना आ जाएगा? 36। तो उसके अधिकतम अंक कितने हैं भाई? 36 यूनिट का मान, 36 यूनिट का मान कितने है? 198। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 198 बटा 36 इंटू कितना करूं? 100। 1 यूनिट का मान ये आपके पास आ गया। तो देखो भाई, जितना हो सके आप कर लो। 18, ये 50, ये 9 और ये 25, ठीक है। आपके पास 9 2 18, ये 22, 50, 50 5 55, 550। इसके राइट आंसर कितने आ रहे हैं? 550 कहां पे? ये सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, इसी हिसाब से आप बढ़ते जाओ, फटाक से करते जाओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से आपके लिए लेके आया हूं। नेक्स्ट देखो, थर्ड। अब देखो, ऐसे सवाल से आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं अब इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं। सिंगल विद्यार्थी था, उसको जितने चाहिए थे उसको मिल गए, वो फेल और पास की बात थी। अब डबल स्टूडेंट्स की बात आई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, एक प्रत्याशी, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना, ये जो अब बता रहा हूं वो पूछता है इंसान, जो एग्जामिनर होता है ये क्वेश्चंस डालता है, किस में कंफ्यूज हो जाता है इंसान, कहां पर क्वेश्चंस की बात आती है वो देखता हूं। देखो, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी है 32% अंक प्राप्त करने वाला पास होने से वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। अधिकतम अंक नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा? एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक, कितने? 20%। परसेंटेज कितना आ रहा है? 20%। फर्स्ट स्टूडेंट की बात है ये, 20% इसको मिल रहे हैं। अब वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो रहा है? 30 अंकों से फेल हो रहा है। फेल का मतलब माइनस। परंतु दूसरा प्रत्याशी, सेकंड स्टूडेंट मान लो, उसको 32% अंक प्राप्त करने वाला, उसको पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब बताओ भाई, इसको तो ये स्टूडेंट्स है 20% अंक प्राप्त करने पर वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि 32% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी आवश्यक अंकों से 42 अंक पास होने से ज्यादा
यानी आवश्यक पास होने के बावजूद भी वो कितने नंबर ज्यादा ले आया, 42 अंक अधिक ले आया। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो भाई एक बात बताओ, ये 20% मिला और इसको 32% मिला। एक बात बताओ, पहला दूसरे से कितना अधिक है, 20%, जबकि 32 में से कितने की कमी पड़ रही है यहाँ पे, 12, और इसको कितने की आवश्यकता है, 12% की आवश्यकता है अंकों की। भाई अगर 12 उसको और मिल जाते तो ये भी पास हो जाता, पास होने के लिए इसको भी 12 चाहिए। अंतर कितना आ रहा है, 12। अब इसी तरह से एक बात बताओ, 42 तो ये है और 30 ये है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया। भाई अगर लेवल में लूंगा, इनका टोटल बीच का अंतर कितने से, वो फेल और पास हो रहा है, ये फेल हो रहा है, ये पास आ रहा है। एक्चुअल में इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, फेल और पास का, 72। कितना आया, ये दोनों को जोड़ा और इन दोनों के बीच का अंतर किया, इनका भी फासला और इनका जोड़ा, भाई ये भी फासला ही है इन दोनों के बीच का, तो जोड़ दिया तो कितना आ गया, 72। अब 12% के हिसाब से यहां पर कितने अंक का फासला है, 72। तो इसको यूनिट का नाम दे दिया, 12 यूनिट बराबर 72। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 72/12। तो बताओ 100 यूनिट का मान, परसेंटेज का मतलब 100, 5 गानी 72, कितना आ गया, 600। भाई उनके अधिकतम अंक कितने आए, 600। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना कि एक स्टूडेंट को 20% अंक चाहिए, परंतु वो 30 अंकों से फेल हो गया, उसको 20% मिले, वो 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि उसको 32 मिले सेकंड को, और 42 अंक आवश्यकता से ज्यादा। बताओ कितने का अंतर आया, 72। इधर कितने का अंतर, 12 यूनिट बराबर 72, तो एक यूनिट का मान 72/12, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाता है, 200 बोले तो 600। अब उनके नंबर्स कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम नंबर है कितने आए, 600, अधिकतम अंक कितने आ गए, 600। इस सवाल में यहां पर ही क्वेश्चन समझ में आता है। देखो तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या हो, पास होने के लिए क्या चाहिए अपन को, एक बात दो, ये तो ऑलरेडी पास है, पास होने के लिए किसकी बात करेंगे, इसकी। एक बात दो, 600 था, कितना था, 600। पास होने के लिए कितने परसेंट, यहां ऑलरेडी कम पड़ रहे हैं, 20% मिल रहे हैं, 20% तो मिल रहा है उसको। एक बात दो, 20% तो ऑलरेडी मिल चुका है, यानी 600 का 20% निकाल लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 दूनी 12, बताओ कितने उसको ऑलरेडी मिल चुके, 120। एक बात तो पास होने के लिए 120 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, 120 में से क्यों फेल कितना हो रहा है, 30। अगर ये 30 और मिल जाए, कम पड़ रहे हैं ना, एक बार तो 120 में 30 जोड़ा तो कितने मिल गए, 150। पास होने के लिए उसको कितने चाहिए, 150, क्योंकि 120 तो उसके पास ऑलरेडी आ चुके हैं 20% के हिसाब से, 600 का 20% 120। अब उस पर 30% अंक कम पड़ रहे थे, उसको जोड़ दिया, तो मतलब उसके कितने आवश्यक है, 150। तो बताओ ये 150 आवश्यक है, वो कितने में से, ये 150 कितने में से आए, 600 में से। टोटल नंबर कितने हैं, अधिकतम 600 इनटू कितना करूं, 100। परसेंटेज निकालना है तो तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, पास होने के लिए अंक कितने परसेंट आवश्यक है। तो यहां देखो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 6 दूनी 12, 3 6 5 3, 25%। कितने की आवश्यकता है, 25% अगर उसे मिल जाते 600 में से, कितने, 600 में से 25% अंक मिलते तो उसको ऑलरेडी पास हो जाते। तो यहां पर उसको कितना परसेंटेज आ रहा है, 25। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को बार बार आप देखना, इसमें कई बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको एक का दो का पता नहीं रहता, जोड़ इसमें जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया, इसमें घटा दिया, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। लैंग्वेज को पकड़ना। नेक्स्ट सवाल नंबर, नेक्स्ट आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे देख रहा, फटाक से उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो, निकालो फटाक से। देखो नेक्स्ट, फटाक से सवाल पर जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गए। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अधिकतम अंक क्या है।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्रीन पे पढ़ो। उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो कैसे। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, एक फर्स्ट कितने भाई 30% अंक प्राप्त किए, और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अब बताओ वो कितने मार्क्स से फेल हो गया? 6 अंकों से फेल हो गया, फर्स्ट। सेकंड स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 40% अंक प्राप्त किए। अब की बार कितने प्राप्त किए भाई? 40%। जब को पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अब पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे ज्यादा अच्छा आ गए, 6 अंक। तो अधिकतम अंक, अब अगर उसमें अधिकतम अंक था, उसमें 600 आया था, अधिकतम पूछते ही 600 आ गया। लेकिन उसने पूछा था तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, तब जाकर प्रतिशत आया था अपने पास 25। वैसे ही इसमें सिर्फ अधिकतम अंक पूछा है। एक बात बताओ भाई, 30% वाला 6 अंकों से फेल हो गया, उसको कितने का फासला आ रहा है? 10 का। कितने का फासला आ रहा है? 10%। 10% का अंतर, 10% के अंतर में इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 6 में से 6 घटा दिया तो 0 नहीं, ये माइनस में जा रहा है, और माइनस और प्लस का कंपेयर करो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 6 6 12। कितना आ जाएगा? 12। एक बात बताओ, 10 यूनिट का मान अगर 12 है तो 1 यूनिट का मान अपन अपन कर सकते हैं कि नहीं? 12/10, ठीक है कि नहीं? आप देखो, पहली बात तो बताओ अधिकतम अंक इनटू कितना किया? 1 यूनिट का मान 12/10, तो अधिकतम मान अपन को निकाल लिया, कितना आ गया? 120। ये इसका अधिकतम अंक कितना आ गया? 120। इसका राइट आंसर क्या आ गया? 120। कोई फर्क नहीं है। अगर ये पास और फेल की आती तो गणित अपन यहां लगाते, लेकिन एक्चुअल में अधिकतम पूछा तो राइट आंसर इसका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट सवाल फटाक से। कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। कंफ्यूज वाली बात तब रहेगी जब आपका ध्यान बोर्ड पे नहीं रहेगा और आप अपने आप की मस्ती में रहोगे। मस्ती वाले थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत आई जाती है। नेक्स्ट देखो, 2 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा इसके इंपोर्टेंट। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने, पास होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने, पास होने के लिए कितने परसेंट? 25%। उसे 47 अंक मिलते हैं। कितने? उसको 47 अंक मिलते हैं, और वह 43 अंकों से फेल हो गई। कितने अंकों से फेल हो गया? 43 अंकों से। मैंने क्या कहा था कि एक सिंगल की बात थी, तो इसमें 43 और इसमें 47, 47 और 43 का टोटल कितना हो गया? 80। अब बताओ भाई 80 कितनी की वैल्यू यहां पर? सिंगल में आपको जोड़ना ही था। 25 बराबर 80, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 80/25 इंटू 100। तो 100 क्या? 25 चौक 100, 8 चौक 32, 320। इसका राइट आंसर क्या आ गया? ये अब आराम से मेरे हिसाब से ये जो नॉर्मल सवाल थे, ये इसमें जो मैंने चेंज किए, ये शायद आप आराम से कर सकते हो। अब ज्यादा इसमें रामायण बताने की कोई जरूरत है नहीं, बाकी आप खुद समझदार हो। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्या है? किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने, कितने परसेंट में फटाक से बताता भी जाता हूं। वह 180 अंक प्राप्त करता है। कितने? 180 अंक प्राप्त करता है, और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और बराबर अंकों से उतने अंकों से वो फेल हो जाता है। तब कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। एक चीज ध्यान रखना, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने आवश्यक है, जबकि उसे 180 अंक प्राप्त करते हैं तो बराबर अंकों से वो फेल हो जाता है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने? ये ना तो इसमें लेवल चीज ही एक दे रखी है, तो बताओ 180 कितने के बराबर है? 140% के। तो भाई साहब 1 यूनिट का मान कितना दे दिया? 180/40। तो बताओ 100 की मान कितना हो जाएगा? ये आ गया 4 चौक 16। मान लो मैंने यहां काट के ये कर दिया, 4 चौक 16 बच गया 2, 4 5 20, अपने पास 450। इसका राइट आंसर क्या आ गया? 450। इस तरह से ये टाइप्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं थोड़ा सा और थर्ड पार्ट और बढ़ाऊंगा, एक लेवल शानदार वाले क्वेश्चंस। ये आपके पास मैक्सिमम वाले नंबर्स आपके पास कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट
देखो अब टाइप चेंज करता हूं, इसमें छोटा सा थोड़ा और लेवल बढ़ाता हूं, किस तरह के क्वेश्चंस और आ जाते हैं। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। क्वेश्चन देखो, 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी पास हो गए। जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कैसे? अब देखो इस सवाल को मैं समझा देता हूं, एक सवाल फिर एक सवाल आपसे नेक्स्ट मैं करवाऊंगा। तो देखो किसी परीक्षा में 1000 लड़के, भाई बॉयज कितने हैं 1000, कितने हैं 1000, जबकि गर्ल्स कितनी है आपके पास यहां पे 800 लड़कियां हैं। एक्चुअल में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए भाई 1000 तो लड़के और गर्ल्स कितनी होगी 800, टोटल मिला के कितना हो गया 1800 स्टूडेंट हुए कि नहीं? टोटल स्टूडेंट 1800। अब कह रहा है लड़कों में 60%। एक बात बताओ, ये लड़के हैं 1000 का 60% कितना हुआ? नहीं आता किसी को काट के भाई 100 का 60% 60 ही होता है, वैसे 1000 का 60% 600 होता है। फिर भी देखो 60% निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो भी, कितना आया 600। भाई बॉयज कितने हैं 600। ये क्या कह रहा है कि साहब 60% लड़के और लड़कियों में 50%। अब बताओ भाई लड़कियों का 50%, बताओ 800 का 50% निकालोगे तो आधा होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर कितना आ जाएगा 400। ये वाले 400 इधर 600 और इधर 400। एक्चुअल में टोटल देखा जाए तो ये पास हो गए। एक्चुअल में लड़के कितने पास हुए 600, लड़कियां कितनी पास हुई 400, दोनों का मिला के पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं 1000। कितने हैं 1000। तो बताओ ये कह रहा है जो परीक्षार्थी फेल हुए उनका प्रतिशत निकाल। ये पास वाले हैं, टोटल स्टूडेंट कितने थे 1800। 1800 में से 1000, ये वाले 1000 पास हो गए, तो बताओ 1800 में से 1000 घटा दो, कितने बच गए 800। ये 800 क्या हो गए फेल। अरे भाई ये फेल हुए कि नहीं? 1800 में 1000 पास हो गए, क्योंकि 1000 का 60% 600, 800 का 50% 40, तो 600 प्लस 40 कितने हो गए 1000, ये हो गए पास। अब टोटल स्टूडेंट थे 1800 में से 1000 पास हो गए, तो फेल कितने बचे 800। अरे इस फेल का ही निकालना था। अब फेल कितने हुए इधर देखो भाई 800, कितने स्टूडेंट्स में फेल का रेशियो निकालना है। टोटल स्टूडेंट कितने थे 1800। 1800 इंटू कितना करूं 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। 8 चौक 72, 8 चौक 72, 44.4, ये 44.4, ये आपके पास करेक्ट आपके पास आंसर आ चुके हैं 44.4। ऐसे इस तरह से एक सवाल और देखो नेक्स्ट। अगर इसमें किसी को दिक्कत आ रही तो एक सवाल और करवा देता हूं जो एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट पढ़ो फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल है। आज मैं जो टाइप करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट वाली टाइप है। देखो नेक्स्ट, एक परीक्षा में 1100 लड़के, 1100 लड़के हैं, बॉयज कितने हैं 1100, गर्ल्स कितनी है 900। एक बात बताओ 1100 लड़के और 900 लड़कियां टोटल मिला के कितनी हो गई 2000 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2000, उनमें 50% लड़के। अब 1100 जो लड़के हैं, अब इनका 1100 का 50% निकाल लो, 50 बटा 100, 550 तो क्या है लड़के, और लड़कियां 40%। 900 की 40% निकाल लो, 40 बटा 100, 360 लड़कियां। एक बात बताओ ये भी पास हो गए, ये भी पास हो गए। अब 580 और प्लस 550 प्लस 360 दोनों पास होने वाले कितने हो गए 0, 11, 910। 910 स्टूडेंट, कितने 910 स्टूडेंट ये पास हो गए
1000 का 50%, 550, 900 का 40%, 336, ये भी पास हो गए, ये भी पास। टोटल स्टूडेंट कितने? 910 पास हो गए। अब टोटल स्टूडेंट फेल वालों का निकाल रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 2000 में से 910 घटा दो, ये पास वाले। फेल वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? ये 0, ये 9 और ये 0। 1090, ये 1090 क्या आ गए? ये पास वाले थे, तो यहां पर ये हो गए फेल। फेल वाले कितने स्टूडेंट आ गए? 1090। बताओ 1090, जबकि टोटल स्टूडेंट कितने? 2000। इस 2000, इसको यूनिट का नाम दिया, 2000 स्टूडेंट पर फेल कितने हो रहे? 1090। तो बताओ एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1090 बटा 2000 इंटू कितना करूं? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये गया। अब काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54.5। ये वाले सारे क्या हो गए? फेल का रेशो क्या निकल के आया? 54.5। ये आपके पास अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल से आपको बहुत देखने को मिलेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल, थोड़ा लेक्चर बढ़ा जाएगा लेकिन क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा समय लगता है। देखो नेक्स्ट सवाल, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो करवा रहा हूं, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। कितने स्टूडेंट? 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्नों में से 200 अंक वाले प्रश्नों में से कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। ताकि उस जो 200 अंक वाले पर्सन है उसमें कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। एक बात बताओ, पहली चीज तो ये 46% निकालो, 300 के हिसाब से 32% अंक। अब पहली चीज तो देखो, 300 का 32% कितना हुआ? 300 का 32 बटा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96। 300 का 32% का मतलब हो गया 96 यानी 96। अब कह रहा है 200 का यही निकालना है प्रतिशत, लेकिन वो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि साहब अब इसमें कितने परसेंट का अंक अर्जित करे कि टोटल का 46% हो जाए। टोटल कितने हैं? 3 और 2 500, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 500। अब 500 का 46% कितना? 46%। 500 का 46% निकालो। टोटल 500, 500 का 46% करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 6 पंजे 30 बच गया। पांच सौ का 46, 2 जीरो से 0, 5 30, 3 20 3 23, 230, 3 20 23, ये 230 आ गए। 46% कितना आया? 230। एक्चुअल में अब ये दिमाग वाले सवाल है, 230 उसको आने चाहिए 46% करने के लिए। तो बताओ 230 में से ऑलरेडी 300 का 32% कितना हो गया? 96। अब बताओ भाई 230 में से 96 घटा दो, ये 4, ये 12 और ये 9 3 12, 134 कितना आया? 134। देखो इस सवाल को समझाऊंगा और थोड़ा सा एक बार समझो। 134, 134। अब क्या कह रहा है? तो 200 अंकों वाले प्रश्नों में कितने अंक अर्जित करें? एक बात बताओ, 134 आ गए। अब 200 का ये प्रतिशत निकालना है, जबकि अंक कितने हैं? 200। अब यहां कितना पता नहीं है तो अक्स मान लेते हैं। भाई ये प्रतिशत है 32%, तो इसको भी प्रतिशत मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, तो अक्स प्रतिशत मान लेते हैं।
तो x बटा 100 मान लिया। बराबर में कितना बच रहा है अभी, क्योंकि टोटल था 46%, तो 500 का 46 कितना आया 230, 32 के हिसाब से 96, 230 में 96 घटा दिए तो कितना आ गया 134। 134 किसका, इसका आ रहा है, इसी का आ रहा है भाई, इसका तो घट गया। 134 किसका आ रहा है, इसका। तो यहां पर 200 इंटू एक्स बटा 100 बराबर 134। तो भाई साहब आराम से एक चीज कर सकते हो, 200 एक्स तो ये हो गया, 134 ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 200 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो 6 67% ये आपके पास आ जाएगा, कि ताकि उसे कुल मिलाकर अगर 67% अंक यहां मिल जाते तब जाकर पूरे टोटल 46% आ जाते। ये बहुत ऐसे क्या है, एसएससी में सवाल आते हैं ये वाले, ये सारे दिमाग के सवाल अच्छे सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे नहीं है कि करवा रहा हूं कि नहीं यहां से उठा के कहीं दे दिया, नहीं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कितने घुमा के, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे सवाल से आपके एक बार में धड़ाधड़ आपके पास यहाँ पे लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और भी देखो, एक कक्षा के 2 सेक्शन है, एक कक्षा के 2 सेक्शन है जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी, 2 सेक्शन है, फर्स्ट और ये सेकंड, एक के 20 और एक के 30 विद्यार्थी, स्टूडेंट्स कितने हैं 20 और 30 विद्यार्थी, 2 सेक्शन है। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 80% और 60%, इसका है 80% और इसका है 60%। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है पूरी कक्षा में। एक बात तो ये स्टूडेंट है 20, इनका 80% निकालो, 20 का 80%, 8 दूनी 16, कितना आया 16। 30 का 60% निकालो, 30 का 60%, 60 बटा 100, 18। एक्चुअल में फर्स्ट का कितना आ रहा है 16, 20 का 80% के हिसाब से उसको कितने 16, 30 के हिसाब से इसको 60% के हिसाब से कितना आ गया 18। टोटल देखा जाए तो स्टूडेंट्स कितने हैं 50। अब कह रहा है सवाल पूरी कक्षा में स्टूडेंट्स कितने हैं 50, 30 20 50, जबकि इनका परसेंटेज के हिसाब से कितना आ गया 16 प्लस 18, 8 6 14 34, कितना आया 34। 16 प्लस 18 34 आ गए। ये 34 किसकी वैल्यू के बराबर निकालने, 50 इंटू कितना करेंगे 100, 50 को 2 और ये आ गया 68। कितना परसेंटेज आ रहा है 68%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये 68% आपके पास आ गया। सवाल के देखो क्वेश्चंस के 2 सेक्शन है, फिर से समझो, एक कक्षा के 2 सेक्शन है, फर्स्ट और सेकंड। पहला है जिसमें 20 विद्यार्थी और दूसरे में 30, 20% का 20 का 80% यानी 16 और 30 का 60% यानी 18। अब बताओ कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स में यहां पर कितना आ गया 34, कितने स्टूडेंट्स में 50, तो बताओ कितना है 68%। फिर देखो नेक्स्ट फटाक से नेक्स्ट सवाल पे थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। स्क्रीन पे आपके जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो, और किस हिसाब से आपके पास आना बहुत आवश्यक है। एक परीक्षा के प्रति 100 अंक के 3 विषय, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय मान लिया, 1 2 और 3 विषय, प्रति 100 अंक के 3 विषय, इसके भी 100, इसके भी 100 और इसके भी 100। एक छात्र पहले विषय में 60%, एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए कुल मिलाकर। तो तीसरे विषय में अंक का प्रतिशत आपको निकालना है। टोटल मिलाकर 70% अंक प्राप्त होते हैं। अब बताओ भाई एक्चुअल में तीनों का टोटल
अंक कितना है तीनों विषयों का? 300। 300 का 70% अंक प्राप्त होता है, ये 70% निकाल दिए, 210। अब बताओ 100 का 60% कितना होता है? 60। 100 का 80% कितना? 80। तो कितना आ गया? 8 6 14, 140। बताओ भाई 240 टोटल हो रहा है, 240 में से 140 घटा दो, 240 में से 140 घटा दो, कितना आया? 100। ये 100 नंबर, एक बात बताओ किसका आ रहा है? 100। ये 100 किस पर आ रहा है? टोटल कितना है? 210 इंटू कितना करेंगे? 100। इस तरह से आपको ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, आराम से इस तरह के सवाल आपको देखो कैसे। भाई एक चीज ध्यान देना, यहां पे अच्छा सॉरी यहां पे देखो 240 नहीं है 210 है। यहां पे सवाल को फिर से समझना, 60 के हिसाब से 60, 80 के हिसाब से 80, ये आपको निकालना। तीनों का टोटल है 300, 300 का 70% कितना हो गया? 210। 210। अब कह रहा है 100 का तो 60 था, ये 80 था, टोटल मिला के कितना हो गया? दोनों का 140। 210 में से 140 घटाओ, कितना? सॉरी यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो कितना आ गया? 7 और ये 70। 70, तो यहां पर परसेंटेज कितना आएगा? 70%। और यही आपके पास 70% इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट बढ़ो, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कराऊंगा और फिर आपका आज का लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, लेकिन इन 2 सवालों को भी आप ध्यान से देखना, ठीक है। 900 अधिकतम अंकों में से, क्वेश्चन पढ़ो, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या? स्क्रीन पे देखो सवाल और फटाक से इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। नहीं आ रहा एक बार नए स्टूडेंट से वो देखो एक बार। 900 अधिकतम अंकों में से अधिकतम अंक कितने हैं? 900 अंकों में से ए ने एक विषय में 72%, 900 का 72% निकालो। 9 दूने 18, 9 स्थान 63, 64, 648। दूसरे विषय में 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। दूसरे विषय में 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए, 560, 8 7 56, 560 प्राप्त किए। दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता, दोनों विषयों को जोड़ो, 900 के हिसाब से 648, 700 के 80% के हिसाब से 560, तो ये 8 6 4 10, ये 1208, टोटल कितना आ गया? 1208। जबकि इधर अधिकतम इसका अंक 900 था, इसका 700, टोटल कितना हो गया? 9 7 1600। तो लास्ट में जो अधिकतर दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित, तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या थी? ये टोटल अंक कितने मिल रहे हैं इसको? 1208। 1208 कितने पर? 1600 पर। इनटू कितना करें? 100। काट दो जितना काट सके। इसके आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ठीक है, इसका अपने पास आंसर ऑलरेडी आ चुका है, 75.5 आएगा, आराम से आप कर सकते हो। ये इसके मैं सीधा लिख देता हूं 75.5। ये आपके पास एग्जैक्ट ऑलरेडी आंसर आ चुका है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, और इसके बाद में मैं उम्मीद करता हूं